नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल थिंक लीगली में। और मैं हूं आपका मित्र हिमांशु बोर। दोस्तों, लास्ट दो एमपीएलआरसी के जो वीडियोस मैंने डाला उसमें आप लोगों के कमेंट पढ़ करके मुझे काफ़ी अच्छा लगा, प्रोत्साहन मिला। तो मुझे लगा कि इस एमपीएलआरसी को क्यों ना एक प्लेलिस्ट बना करके कंप्लीट पढ़ा करके इसको ख़त्म किया जाए। तो दोस्तों, इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और आज मैं तीसरा लेक्चर लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। और ये जो तीसरा लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, जो कि राजस्व अधिकारियों के वर्गीकरण और पदानुक्रम की बात करता है। और इसमें उनकी शक्तियां भी बताई गई हैं, ठीक है। इनकी पावर्स भी आपको इसी में बताया गया है। पावर्स का कॉन्सेप्ट केवल इतना ही है, जहां पे भी आप इसमें पावर्स पढ़ेंगे तो पावर्स में सिर्फ इतना ही होगा कि भैया मान लो कलेक्टर साहब की पावर क्या है, तो कलेक्टर साहब की पावर वही है जो इस अधिनियम में उनको प्रदान की गई है। और राज्य सरकार समय समय में जो भी निर्दिष्ट कर दे वो उनकी शक्तियां हैं। तो शक्तियों को लेकर के बस इतना ही कॉन्सेप्ट पढ़ना है। और राजस्व अधिकारियों की बात करें, नियुक्ति, तो ये चैप्टर 3 में आपको देखने को मिलता है। चैप्टर 3 में सेक्शन 11 से लेकर सेक्शन 26 में इसका प्रावधान है। सेक्शन 11 से लेकर के सेक्शन 26 तक, ठीक है। तो मैं आपको याद करवाऊंगा, टोटल इसमें 19 पदाधिकारी हैं। और उनका जो नियुक्ति है उनका भी सेक्शंस बताऊंगा, किस सेक्शन में किसकी नियुक्ति हो रही है। देन उसके बाद में एक चीज और याद रखेंगे आप, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कि जो इसमें चैप्टर 3 में जो राजस्व अधिकारी हैं, जो 19 पदाधिकारी हैं, उनको न्यायालय का भी दर्जा प्राप्त है, ठीक है। जो राजस्व अधिकारी हैं उनको न्यायालय का भी दर्जा प्राप्त है, वो आप याद याद रखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 3। चैप्टर 3 मैंने बता चुका आपको कि भैया किससे संबंधित है, राजस्व अधिकारियों के वर्गीकरण और पदानुक्रम से संबंधित है, और उनकी शक्तियां उसमें बताई गई हैं। देन उसके बाद में कौन सा सेक्शन में प्रावधान है, तो 11 से लेकर के 26 तक के प्रावधान, धारा तक के प्रावधान यहाँ पे किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं अपन। सबसे पहला सेक्शन आपको देखने को मिलेगा कौन सा, 11। तो इसमें एक चीज और याद रखिएगा, 11 पढ़ने से पहले इसमें टोटल 19 पदाधिकारी हैं। अब यहाँ पे जो 19 पदाधिकारी हैं उनको याद करने का मैंने एक चार्ट टाइप का बनाया है कि कैसे कितने कितने अधिकारी हैं। तो इसमें आप 3-4 चीजें याद रखिएगा, मैं आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, है ना, यहाँ पे देखिए सबसे पहली चीज तो यहाँ पे टोटल 19 पदाधिकारी हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे सीरीज याद रखिएगा, कौन सी सीरीज, 5 5 3 3 2 और 1। ये बात समझ में आ रही है आपको। तो जब आप इनको काउंट करेंगे, तो इनको काउंट करने के बाद में आपको 5 और 5 10, 5 और 5 10, 10 और 6 16 और 3 19, ठीक है। तो यहां पे अब ये 5 5 क्या है, 3 3 क्या है, तो देखिए यहाँ पे 5 प्रकार के आयुक्त हैं। पहले तो 5 प्रकार के कौन है भैया, आपके आयुक्त हैं। देन उसके बाद में 5 प्रकार के आपके कलेक्टर साहब हैं, ठीक है। कौन है आपके कलेक्टर साहब। देन यहां पे आपको क्या मिलेगा, यहां पे 3 आपको मिलेंगे सर्वेक्षण अधिकारी, ठीक है। सर्वेक्षण अधिकारी मिलेंगे। देन उसके बाद में आपको 3 कौन मिलेगा, 3 प्रकार के आपको तहसीलदार मिलेंगे। आगे बताऊंगा मैं आपको कौन कौन से इसमें पदाधिकारी हैं, ठीक है। 3 प्रकार के आपको तहसीलदार मिलेंगे, और 2 आपको मिलेंगे अधीक्षक। कौन मिलेगा, 2 मिलेंगे आपको अधीक्षक, ठीक है। और एक जो आपके जो बचे लास्ट में, वो है आपके एसडीओ साहब, यानी उपखंड अधिकारी, ठीक है। तो यहां पे मैंने क्या बताया कि 5 प्रकार के आयुक्त आपको देखने को मिलेंगे, 5 प्रकार के कलेक्टर आपको देखने को मिलेंगे, 3 प्रकार के सर्वेक्षण अधिकारी आपको देखने को मिलेंगे, और 3 प्रकार के तहसीलदार। देन 2 आपको अधीक्षक, 2 प्रकार के आपके अधीक्षक मिलेंगे। उसके बाद जो लास्ट में जो बचता आपके एसडीओ साहब यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इतनी बात समझ में आई। यहाँ पे आपको 5 5 3 3 2 1 याद रखना है। तो 5 2 बार, 3 2 बार, और 2 1 बार, और 1 1 बार, ठीक है। इतनी बात आप यहाँ पे याद रखना है। अब आओ पहले देखते हैं अपन 5 आयुक्त कौन है। तो पढ़िए, यहाँ पे लिखा हुआ है, धारा 11 में राजस्व अधिकारियों के बारे में बताया गया कि कौन कौन वहां पे राजस्व अधिकारी होंगे। टोटल 19 अधिकारी बताए हैं। 5 आयुक्त में आपको लेकर के चलता हूँ कि कौन कौन से आयुक्त होंगे। तो पहला पढ़िए, पहला है आपके प्रमुख राजस्व आयुक्त। कौन, प्रमुख राजस्व आयुक्त। इनको सिंगल ऐसे ही याद रखेंगे आप, ठीक है। देन उसके बाद में आते हैं आयुक्त और अपर आयुक्त, आयुक्त और अपर आयुक्त, आयुक्त और अपर आयुक्त, ये 2 ऐसे ही याद रखेंगे आप, आयुक्त कमिश्नर एंड अपर आयुक्त, ठीक है, अपर कमिश्नर। तो आयुक्त एंड अपर आयुक्त। ऊपर जो लिखा हुआ है प्रिंसिपल रेवेन्यू कमिश्नर, प्रिंसिपल रेवेन्यू कमिश्नर उसका इंग्लिश में बता देता हूं, ठीक है।
प्रिंसिपल रेवेन्यू कमिश्नर। अब यहाँ पे आ गए आपके कमिश्नर साहब। देन उसके बाद में कौन आता, अपर आयुक्त। तो ये दो को याद रखेंगे, आयुक्त और अपर आयुक्त। अब इसके बाद में आपके यहाँ पे भू अभिलेख से संबंधित दो आयुक्त हैं। भू अभिलेख से संबंधित, लैंड रिकॉर्ड से संबंधित कौन है, दो आयुक्त। तो कौन कौन से, एक तो आयुक्त खुद हुए, दूसरा अपर आयुक्त। पहला आयुक्त, दूसरा अपर आयुक्त। पहला आयुक्त, दूसरा अपर आयुक्त। तो ये कौन से संबंध, किससे संबंधित है, लैंड रिकॉर्ड यानी भू अभिलेख से संबंधित है। ठीक है, आयुक्त, भू अभिलेख और अपर आयुक्त भू अभिलेख। तो ये 5 प्रकार के आयुक्त आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये हो गए 5। तो पहला कौन हुआ, प्रिंसिपल रेवेन्यू कमिश्नर हुआ, कमिश्नर हुआ, अपर कमिश्नर हुआ, कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड हुआ एंड अपर कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड हुआ। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। इंग्लिश में मैंने बोल दिया, हिंदी में इसमें लिखा हुआ है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों आप ध्यान दे करके चलेंगे। जिसका भी हिंदी मीडियम है वो हिंदी में, जिसका इंग्लिश मीडियम है वो इंग्लिश में। ठीक है, तो दोनों वर्डिंग में आपको बता देता हूं। नाउ अब यहाँ पे 5 आयुक्त आपने पढ़ ली। अब आते हैं कलेक्टर साहब में। देखिए ये थोड़ा सा क्या हो सकता है, टिपिकल हो सकता है, क्योंकि हम ये समानता फ्रेंडली नहीं होते हैं इन शब्दों से, क्योंकि और जो अब जो कलेक्टर साहब आएंगे वो शब्दों से आप फ्रेंडली हैं। ठीक है, आइए अब यहाँ पे 5 कलेक्टर बताए गए। तो इन 5 कलेक्टर के नाम में अगर पढ़ूंगा तो आपको पता है, आप देख रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि हाँ भाई ये तो हमने सुना ही है, कभी ना कभी तो आपने सुना ही होगा इन 5 का नाम। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं आपके कलेक्टर साहब। कौन आता, कलेक्टर साहब। देन उसके बाद में आते हैं आपके कौन, अपर कलेक्टर साहब। कलेक्टर साहब, अपर कलेक्टर साहब, सहायक कलेक्टर साहब, संयुक्त कलेक्टर साहब और डिप्टी कलेक्टर साहब। तो कलेक्टर और अपर कलेक्टर, सहायक कलेक्टर यानी असिस्टेंट कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर यानी ज्वाइंट कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर यानी डिप्टी कलेक्टर। ठीक है, इंग्लिश में मैं इनका नाम बोल देता हूं। कलेक्टर यानी कलेक्टर, अपर कलेक्टर यानी अपर कलेक्टर, सहायक कलेक्टर यानी असिस्टेंट कलेक्टर, और 4 में है कौन, संयुक्त कलेक्टर में आपका कौन हो जाएगा, ज्वाइंट कलेक्टर। देन उसके बाद में आते हैं आपके डिप्टी कलेक्टर साहब। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे 5 कलेक्टर हुए। ठीक है, पहले कलेक्टर साहब हुए, फिर अपर कलेक्टर हुए, सहायक कलेक्टर हुए, ज्वाइंट कलेक्टर यानी आपके संयुक्त कलेक्टर हुए, देन उसके बाद डिप्टी कलेक्टर हुए। ठीक है, इसके बाद आते हैं आप आगे। तो ये 5 हुए, ये 5 आपके आयुक्त हो गए, ये आपके 5 कलेक्टर हो गए। अब आते हैं भैया आपके 3 सर्वेक्षण अधिकारी। तो सर्वेक्षण अधिकारी कहां पे होंगे, एक तो होंगे जिला सर्वेक्षण अधिकारी। कौन होंगे, जिला सर्वेक्षण अधिकारी। कौन होंगे, जिला सर्वेक्षण अधिकारी। देन उसके बाद आते हैं उप सर्वेक्षण अधिकारी। कौन, उप सर्वेक्षण अधिकारी, उप सर्वेक्षण अधिकारी। इसके बाद आते हैं आपके सहायक सर्वेक्षण अधिकारी। ठीक है, जिला सर्वेक्षण अधिकारी, उप सर्वेक्षण अधिकारी एंड सहायक सर्वेक्षण अधिकारी। तो 3 यहां पे अधिकारी हैं। पहला जिला सर्वेक्षण अधिकारी, दूसरा उप सर्वेक्षण अधिकारी, तीसरा सहायक सर्वेक्षण अधिकारी। ठीक है, ये लास्ट में जो एक बचा है इसको अपन बाद में पढ़ेंगे, लास्ट में पढ़ेंगे। तो जिला सर्वेक्षण अधिकारी, उप सर्वेक्षण अधिकारी, देन उसके बाद में कौन आता है, सहायक सर्वेक्षण अधिकारी। 3। ठीक है, इसके बाद आगे आइए। अब आते हैं तहसीलदार साहब। तो ये तहसीलदार भी आपने सुने ही होंगे। तहसीलदार में कौन, एक प्रमुख तहसीलदार होते हैं, दूसरा होता अपर तहसीलदार, तीसरा होता नायब तहसीलदार। ठीक, तो ये तीनों का आप याद रखेंगे, इन तीनों का नाम आपने सुना ही होगा। ठीक है, कौन कौन हुआ, 3 तहसीलदार। तो एक तहसीलदार साहब हुए, एक अपर तहसीलदार साहब हुए, तीसरा नायब तहसीलदार साहब हुए। ठीक, इसके बाद आते हैं 2 अधीक्षक। तो 2 अधीक्षक में कौन है भैया, एक तो भू अभिलेख अधीक्षक हो गया, दूसरा सहायक भू अभिलेख अधीक्षक। अधीक्षक 2 प्रकार के, पहला भू अभिलेख अधीक्षक और असिस्टेंट भू अभिलेख अधीक्षक। सहायक यानी असिस्टेंट, तो भू अभिलेख अधीक्षक और सहायक अभिलेख अधीक्षक। ये बात आपको यहां पे याद रखनी है। ठीक है, नाउ आगे आइए। ठीक, और जो लास्ट में जो बच रहा है हमारे एसडीओ साहब। कौन, एसडीओ साहब। तो कौन कौन से बताया भैया आपने, लास्ट इनको तो याद रखना, ये याद हो जाएंगे आपको। 1 लास्ट जो बचा हुआ है वो एसडीओ साहब हैं आपके। ठीक, तो यहाँ पे क्या था, पहले तो 5 आयुक्त हो गए, प्रमुख राजस्व आयुक्त हो गए। देन उसके बाद में कौन आपके आयुक्त हो गए, तीसरा आपके अपर आयुक्त हो गए, चौथा आपके आयुक्त भू अभिलेख हो गए, और फिर उसके बाद में अपर आयुक्त भू अभिलेख की बात होती है। ठीक है, कलेक्टर मैंने 5 बताया, कलेक्टर, अपर कलेक्टर, सहायक कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर। देन उसके बाद में अपन 3 बोले, 3 कौन कौन से भैया, जिला सर्वेक्षण अधिकारी, उप सर्वेक्षण अधिकारी, सहायक सर्वेक्षण अधिकारी। ठीक है,
और उसके बाद में फिर अपन ने पढ़े भी है 3 तहसीलदार साहब। तो कौन हो जाएगा, एक तो खुद तहसीलदार साहब, फिर अपर तहसीलदार साहब, फिर नायब तहसीलदार साहब। फिर यहाँ पे 2 अधीक्षक हो गए, तो कौन कौन से अधीक्षक, 2 भू अभिलेख अधीक्षक हो गए, दूसरा क्या, सहायक भू अभिलेख अधीक्षक हो गए। देन उसके बाद में जो लास्ट जो बचा था वो हमारे कौन हो गए, एसडीओ साहब। कौन हो गए, आपके एसडीओ साहब हो गए। ठीक है भैया, इतनी बात समझ में आई कि ये 19 अधिकारी मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब इनमें एक चीज और याद रखेंगे कि इनकी नियुक्ति कहां हो रही है। तो प्रमुख राजस्व आयुक्त की जो नियुक्ति हो रही है वो याद रखेंगे। यहां पे मैं सेक्शंस लिखते जा रहा हूं। धारा 13 काम है, धारा 13 काम है, इनकी नियुक्ति हो रही है। और आपके आयुक्त, आयुक्त साहब की नियुक्ति हो रही है धारा 14 में। एंड अपर आयुक्त की नियुक्ति हो रही है धारा 15 में। और आयुक्त भू अभिलेख, ठीक है, आयुक्त भू अभिलेख की हो रही है 60, आयुक्त भू अभिलेख की हो रही है 62 में। और अपर आयुक्त भू अभिलेख की हो रही है धारा 63 में। तो ये यहाँ पे आपको सेक्शंस याद करवा देंगे। और नियुक्ति कौन करता है भैया, यहाँ पे नियुक्ति कर रही है राज्य सरकार। ठीक है, यहाँ पे नियुक्ति कौन कर रही है, राज्य सरकार कर रही है। यहाँ पे नियुक्ति कौन कर रही है, राज्य सरकार। तो प्रमुख राजस्व आयुक्त की नियुक्ति कहां पे हो रही है, धारा 13 काम में नियुक्ति हो रही है। कौन कर रहा है, राज्य सरकार कर रही है। आयुक्त की नियुक्ति कहां हो रही है, धारा 14 में हो रही है। अपर आयुक्त की धारा 15 में, आयुक्त भू अभिलेख की धारा 62 में, और अपर आयुक्त भू अभिलेख की धारा 63 में। ठीक है, वैसे ही आगे देखिए कि कलेक्टर साहब की नियुक्ति कहां हो रही है। तो कलेक्टर साहब की नियुक्ति याद रखेंगे आप, यहाँ पे कलेक्टर साहब की नियुक्ति हो रही है 16 में। और अपर कलेक्टर साहब की हो रही है यहाँ पे 17 में। और यहाँ पे जो सहायक कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर, इन तीनों की नियुक्ति हो रही है आपकी धारा 18 में। और नियुक्ति कौन कर रहा है, सरकार कर रही है। तो कलेक्टर की नियुक्ति कौन कर रहा है भैया, राज्य सरकार कर रही है। धारा 16 में इनकी नियुक्ति हो रही है। धारा 17 में किसकी हो रही है, अपर कलेक्टर साहब की हो रही है। और फिर सहायक कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर की नियुक्ति कौन सी धारा में हो रही है, तो वो हो रही है आपकी धारा 18 में। ठीक है, आगे आइए, जिला सर्वेक्षण अधिकारी की नियुक्ति कहां पे हो रही है भाई साहब, तो बोले जिला सर्वेक्षण अधिकारी की नियुक्ति हो रही है भैया धारा 65 में। और उप सर्वेक्षण अधिकारी की नियुक्ति कहां हो रही है, ये भी धारा 65 में हो रही है। सहायक सर्वेक्षण अधिकारी की नियुक्ति कहां हो रही है, ये भी धारा 65 में हो रही है। तो ये याद रखिएगा, धारा 65। ठीक है, इसके बाद में जो एसडीओ साहब है, ये बाद में बताता हूं आपको। ठीक है, इसके बाद में आप याद रखेंगे एसडीओ साहब जो है, इनकी नियुक्ति इनको बाद में बताता हूं मैं। फिर जो आपके तहसीलदार साहब, अपर तहसीलदार साहब, नायब तहसीलदार साहब, इनकी नियुक्ति कहां हो रही है भैया, आप ये याद रखेंगे, इनकी नियुक्ति हो रही है धारा 19 में नियुक्ति हो रही है। कहां पे नियुक्ति हो रही है, धारा 19 में नियुक्ति हो रही है। कौन कर रहा भैया, राज्य सरकार कर रही है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे भू अभिलेख अधीक्षक और सहायक भू अभिलेख अधीक्षक की बात करें, तो इनकी जो नियुक्ति हो रही है, इनकी नियुक्ति दोनों की हो रही है सेक्शन नंबर 20 यानी 20 में। यहाँ पे नियुक्ति हो रही है 20 में। तो लगभग मैंने सारे सेक्शंस यहाँ पे आपके कवर कर दिया है इस चैप्टर के। 13 काम में किसकी नियुक्ति हो रही है, प्रमुख राजस्व आयुक्त, आयुक्त की 14 में, अपर आयुक्त की 15 में, आयुक्त भू अभिलेख की 62 में, उसके नीचे जो है उनकी 63 में हो रही है। ठीक है, यहाँ पे देख लिया आपने, कलेक्टर की 16 में हो रही है, अपर कलेक्टर की 17 में, सहायक संयुक्त डिप्टी कलेक्टर की 18 में हो रही है। ठीक, जिला सर्वेक्षण अधिकारी, उप सर्वेक्षण अधिकारी और सहायक सर्वेक्षण अधिकारी की नियुक्ति धारा 65 में हो रही है। और यहाँ पे जो बचे आपके एसडीओ साहब, तो एसडीओ साहब को याद रखना, यहाँ पे धारा 22 में नियुक्ति हो रही है। यहाँ पे नियुक्ति जो हो रही है वो नियुक्ति कर रहा कलेक्टर। आपका यहाँ पे सभी जगह कौन कर रहा था, राज्य सरकार कर रही थी। यहाँ पे कौन कर रहा है, कलेक्टर साहब इनकी नियुक्ति कर रहे हैं। वो आगे बताऊंगा सेक्शन 22, जो इंपॉर्टेंट चीजें वो और बताऊंगा आगे। ठीक, तो 3 तहसीलदार की तो कहाँ पे नियुक्ति हो रही है, 19 में हो रही है। और जो अधीक्षक है वो कहाँ पे हो रही है, 20 में हो रही है। ठीक है भाई, अब आइए भैया धारा 12 में। धारा 11 क्लियर हो गया, अब आते हैं आप धारा 12 में। ठीक है, अब यहाँ पे बताया गया है कि राजस्व अधिकारियों पर नियंत्रण किसका होगा। तो यहाँ पे पढ़िए क्या लिखा है। एक तो राज्य सरकार का सभी समस्त राजस्व अधिकारियों पर नियंत्रण होगा। यहाँ पे ऊपर राज्य सरकार होगी और नीचे आपके क्या होंगे, समस्त पदाधिकारी होंगे। ठीक है, राजस्व के, तो राज्य सरकार का नियंत्रण होगा। अब आते हैं आयुक्त। तो संभाग में जितने भी आयुक्त होंगे, संभाग के समस्त राजस्व अधिकारी, संभाग के समस्त राजस्व अधिकारी पर नियंत्रण किसका होगा, आयुक्त का होगा ना। कलेक्टर पे किसका नियंत्रण होगा भैया, तो कलेक्टर साहब का नियंत्रण होगा जिले के समस्त राजस्व अधिकारियों को। ये बात तो कॉमन सेंस की है, सभी को पता, सभी जानते हैं, तो एक बार पढ़ लिए। तो राजस्व अधिकारियों का नियंत्रण की बात कौन सी धारा करती है, धारा 12 करती है। राज्य सरकार का समस्त पदाधिकारियों पे, आयुक्त का संभाग के समस्त पदाधिकारियों पर, कलेक्टर का जिले के समस्त राजस्व अधिकारियों पर।
इतनी बात क्लियर होती है धारा 12 में, बस इतनी समझने वाली बात थी। अब आगे आइए, इस सेक्शन को थोड़ा सा याद रखिएगा जो मैंने अभी बताया आपको। यहां पे भैया आपके एसडीओ साहब की नियुक्ति हो रही है, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया है कि जो कलेक्टर साहब होंगे, यहां पे मैंने हाईलाइट करके रखा है, जो कलेक्टर साहब होंगे ना, वो सहायक कलेक्टर और संयुक्त कलेक्टर को क्या कर सकेंगे कि किसी एक उप प्रभागों यानी उपखंड के लिए उप प्रभागों को अधिकारी के रूप में शक्तियां और कर्तव्य निभाएंगे। तो कार्य करेंगे कौन? सहायक कलेक्टर और संयुक्त कलेक्टर की नियुक्ति करेंगे कौन? कलेक्टर साहब करेंगे किसी उपखंड में, और वो जो कार्य करेंगे ना वो कहलाएंगे एसडीओ, ठीक है। नियुक्ति कौन कर रहा है? कलेक्टर साहब कर रहे हैं। कहां पे? उपखंड के लिए, किसी उपखंड के लिए। और किसकी हो रही है कि सहायक कलेक्टर या संयुक्त कलेक्टर की, और वो कौन सा पदाधिकारी कहला रहा है? वो कहला रहा है एसडीओ। इतनी बात समझ में आ रही है? क्या कहला रहे हैं वो? एसडीओ साहब कहला रहे हैं। तो नियुक्ति कर रहा है कलेक्टर साहब। किसकी नियुक्ति हो रही है? सहायक कलेक्टर और संयुक्त कलेक्टर की। लेकिन कहां पे हो रही है उसकी नियुक्ति? किसी उपखंड में हो रही है। और वो जो कार्य कर रहा है वो किस किस हैसियत से कर रहा है? वो एसडीओ की हैसियत से कर रहा है। वो कौन कहला रहा है? वो एसडीओ कहला रहा है। वो सहायक कलेक्टर और संयुक्त कलेक्टर उस उपखंड के लिए एसडीओ कहला रहा है, ठीक। इतनी बात याद रखेंगे। एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, यहाँ पे कलेक्टर साहब नियुक्ति कर रहे हैं। ये वन लाइनर ऑब्जेक्टिव में भी आपके क्वेश्चन आ सकता है, तो इतनी बात आप याद रखिए, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, भैया। अब यहाँ पे धारा 23, तो धारा 23 राजस्व अधिकारियों की अधीनता बताता है कि राजस्व अधिकारी किसके अधीन होंगे। तो इसमें 2 ही पॉइंट है। 2 पॉइंट कौन कौन से हैं वो समझिए। किसी उपखंड का प्रत्येक राजस्व अधिकारी, उपखंड में जितने भी राजस्व अधिकारी होंगे वो सब किसके अधीन होंगे? वो होंगे भैया आपके एसडीओ साहब के। किसके अधीन होंगे? एसडीओ साहब के अधीन होंगे, ठीक है भैया। उपखंड की बात आती है तो वहां का उपखंड का हेड कौन हुआ? एसडीओ साहब हुए। जिले की बात आती है तो वहां का हेड कौन हुआ? कलेक्टर साहब हुए। संभाग की बात आती है तो वहां का कौन हुआ? आयुक्त हुए, ठीक है। और फिर इनके ऊपर भी जो बैठता वो होता है कौन? राज्य सरकार, ठीक है। और जब तहसील की बात आती है तो किसी तहसील का नायब तहसीलदार तहसीलदार के अधीनस्थ होगा। वही अपर तहसीलदार और नायब तहसीलदार किसके अधीनस्थ होगा? तहसीलदार साहब के अधीनस्थ होगा। तो यहाँ पे एक हायरार्की है कि जो तहसील का जो प्रमुख होगा वो तहसीलदार होगा, और तहसील के अंदर जितने भी राजस्व अधिकारी होंगे वो किसके अंडर काम करेंगे? तहसीलदार के अंडर। अब आते हैं उपखंड में, तो उपखंड का जो हेड होगा वो कौन होगा? उपखंड का हेड होगा एसडीओ साहब। उस उपखंड में जितने भी राजस्व पदाधिकारी कार्य कर रहे होंगे तो वो उसके कंट्रोल में होंगे, किसके? एसडीओ साहब के। नाउ आते हैं अब जिले में, तो जिले में कौन होगा? कलेक्टर। तो कलेक्टर के जितने भी, उनके नीचे जितने भी राजस्व अधिकारी होंगे उनका नियंत्रण अधीन किसके काम करेंगे? वो कलेक्टर के। अब आते हैं संभाग में, तो संभाग के कौन होंगे भैया? आयुक्त होंगे। आयुक्त होंगे, अभी बताया था ना मैंने। तो संभाग में कौन होता है? आयुक्त। अब उनके अंडर में जितने भी संभाग के अंतर्गत कार्य कर रहे होंगे, जितने भी राजस्व अधिकारी वो सब उनके अंडर में होंगे। और यहाँ पे भी जो सरपंच है वो कौन है? सरकार, राज्य सरकार। क्यों? क्योंकि वो नियुक्ति वो राज्य सरकार ही तो कर रही है ना उनकी नियुक्ति, ठीक है। तो यहाँ पे ये याद रखिए, ये थी हायरार्की। तो ये था अपना चैप्टर 3, ठीक है। इसमें जो इंपॉर्टेंट सेक्शन थे मैंने बता दिया, इसमें जो याद रखने वाली चीजें थी वो भी मैंने आपको बता दिया। चीजों को याद रखिएगा, पढ़िएगा बार बार, तभी आपको ये चीजें समझ में आएगी, ठीक है ना। और ये वीडियो में अभी आपके समक्ष कुछ देर में अपलोड कर दूंगा, और इससे आपको काफी हेल्प भी मिलेगी पढ़ने में। और नेक्स्ट वीडियो में अपन मिलते हैं इसी एमपीएलआरसी से रिलेटेड। और इसमें कमेंट करिए कि भाई आपको वीडियो कैसा लगा, कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, हमें समझ में आ रहा है, ताकि आपका राय मैं जान सकूं कि नहीं हाँ बच्चों को समझ में आ रहा है, और मुझ में क्या बदलाव करने चाहिए मुझे आपको लेकर के, तो वो भी आप थोड़ा सा कमेंट करिएगा, ठीक है। तो पिछली वीडियो में काफ़ी सारे कमेंट पढ़ करके मुझे लगा कि थोड़े से चेंजेस करने की ज़रूरत है, तो मैंने थोड़ा सा प्रयास किया है आपके इसमें, ठीक है। हो सकता है कि ये वीडियो आप जब देख रहे हैं तो इससे काफ़ी आपको लाभ हो। कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है, लाइक भी करिएगा, और आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ठीक है ना। वीडियो में व्यू तो जाते हैं लेकिन आप चैनल सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल जरूर आप सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।